लो बच्चों, let's read the question. The question says the average kinetic energy of a gas molecule at 27 degrees Celsius centigrade is 3.3 into 10 to the power minus 21 joule. Calculate its average kinetic energy at 227 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक गैस मोलिक्यूल का 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। कैलकुलेट इट्स एवरेज, उसका हम 227 डिग्री पर उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3/2 kT। 3/2 kT, यहाँ पर k क्या है, k इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और T तो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका एक और फॉर्मूला है जो कि है 1/2 एम्स VRMS²। VRMS क्या है, VRMS है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम लोग बेसिकली ये कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है 3/2 kT, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 27 डिग्री पर है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। तो 27 डिग्री T1 कितना है, T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि है 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। T2 कितना दिया है, T2 दिया है 227 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा ये 227 प्लस 273, जो कि है 400, ये 500 केल्विन। हमें दे रखा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है K1 मान के चलते हैं, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है क्वेश्चन में 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 21 जूल। हमें K2 फाइंड करना है, इतना दिया गया है क्वेश्चन में ना। ठीक है, तो हमें जैसे पता है K1 इज इक्वल टू कितना होता है 3/2 KT1, और K2 कितना है 3/2 KT2। तो यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे तो क्या क्या निकलेगा हमारा, इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, K1/K2 इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 K, 3/2 के यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं तो क्या बचेगा T1/T2। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा K1 इज इक्वल टू T1/T2 इंटू K2, और K2 का वैल्यू कितना निकलेगा, हम लोग अगर K2 चाह रहे हैं तो K2 का वैल्यू कितना निकालेंगे, तो K2 इज इक्वल टू T1/T2, तो क्या निकलेगा हमारा K2 इज इक्वल टू ये T2/T1, T2/T1 इंटू K1 होगा, ये हमारा आंसर। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो K2 इज इक्वल टू क्या था हमारा क्वेश्चन में, K2 इज इक्वल टू T2/T1 इंटू K1।
T2 कितना है हमारे पास 500 बाई 300 इंटू K1 कितना दे रखा है K1 3.3 इंटू 10⁻⁻21 3.3 इंटू 10⁻⁻21 तो ये 003030 कैंसिल हो गया तो ये बचा 5/3 इंटू 3.3 इंटू 10⁻⁻21 इतना जूल। तो कितना होगा 1.1 ये 5.5 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये कितना डिग्री ये 500 केल्विन और 227 डिग्री सेल्सियस पर जो K2 होगा जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा 5.5 इंटू 10⁻⁻21 जूल। I hope you understood it well. All the best for your exam.